प्रदीप कुमार भगवान को परेशान करते हुए, सुबह से परेशान। भगवान को सोने भी नहीं देते ये लोग। सुबह सुबह किसी भी भगवान को परेशान नहीं करना चाहिए, पर ठीक है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बजे हैं और आज हम निकलेंगे गांधीनगर भोपाल। प्रदीप भाई हैं जो बाइक में पेट्रोल डलवाने गए हैं अभी, और रात को यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो चुकी है और आई थिंक प्रदीप भाई भी आ चुके हैं। बाहर देखते हैं आया है कि नहीं आया है, आया है कि नहीं आया है। आ गया डॉन। चला क्यों? पेट्रोल नहीं मिला। हाँ बन रही चाय 6-10 अंगड़ाई ले रही हो। नींद पूरी अच्छा, थोड़ी देर से निकलेंगे ना। पेट्रोल चेक हो रहा है। चलें। लगभग सुबह के 7 बजे होंगे। प्रदीप और मैं निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। हमें लेना था शॉर्टकट, क्योंकि एमपी में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल की समस्या चल रही है। इसी के चलते गांव में हमें नहीं मिला पेट्रोल, तो हम शॉर्टकट से जाएंगे जहां पर हमें पेट्रोल पंप जो है पास पड़ता है। इसीलिए हम गांव से निकले और मेन रोड पर पहुंचे। मेन रोड से होते हुए हमें जाना था दोराहा जोड़, जो कि सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। लगभग 7 किलोमीटर हमें चलना था और हमारी गाड़ी में पेट्रोल जो था लिमिटेड था, तो हम जैसे तैसे दोराहा जोड़ पहुंच गए। उसके बाद हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाया और वहां से हम चले पूर्व दिशा की ओर, जो कि गांधीनगर भोपाल रोड है। वहां पर परवलिया होते हुए हम पहुंचे गांधीनगर एयरपोर्ट, और गांधीनगर एयरपोर्ट से हम पहुंचे गांधीनगर। और जब हम गांधीनगर भोपाल बाईपास ब्रिज पर पहुंचे तो प्रकृति अपनी सुंदरता बरसा रही थी। जब हमने आसमान की ओर देखा तो कुछ समय पहले ही बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मौसम देखते ही बन रहा था। ऐसा लग रहा था बस देखते रहो। फिर हम रुके नहीं, क्योंकि हमें अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना था जितना जल्दी हो सके। हम वहां से आगे बढ़े, पहुंचे भोपाल पुरानी जेल। अब वहां से हमें लेफ़्ट लेना था, तो हम लेफ़्ट मुड़ गए, क्योंकि हमें जाना था गांधीनगर के पास एक कस्बा है बड़वाई, वहां पर। लगभग 8 बजे होंगे और हम पहुंच चुके थे अपनी मंजिल बड़वाई। गांधीनगर भोपाल हम इसलिए गए थे क्योंकि गांधीनगर के पास एक कस्बा पड़ता है बड़वाई नाम से। वहाँ पर स्टोन की आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है। जी हाँ, मुझे पथरी की शिकायत है पिछले कई सालों से, और हाल ही में मुझे पता चला था कि मेरी किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया है। तो इस वजह से मैं बहुत परेशान हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। इसलिए मेरा जो टेक चैनल है एसके टेक फैमिली, उस पर भी वीडियोज़ नहीं डाल रहा था, क्योंकि मेरा काम में मन ही नहीं लग रहा था। एक डिप्रेशन सा हो चुका था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैं ये सोच रहा था कि ऑपरेशन ना हो, क्योंकि ऑपरेशन कोई भी व्यक्ति हुआ, इंसान हुआ, वो यही चाहेगा कि ऑपरेशन ना हो। तो इसीलिए मैं आयुर्वेदिक दवाइयों की तलाश कर रहा था। मैंने एक जगह की ओर खाई थी आयुर्वेदिक दवाई, लेकिन वहाँ से मुझे आराम नहीं लगा। फिर मुझे पता चला कि गांधीनगर के पास एक कस्बा है बड़वाई नाम से, वहाँ पर भी आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है। इसलिए मैंने वहाँ की दवाई खाई। पिछले 3 दिनों से मैं डेली वहाँ पर जा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, आराम लगा है। आज हमारा जो कोर्स है 3 दिन का दवाइयों का, वो कंप्लीट हो चुका है और मुझे अपने आप में महसूस होता है कि मुझे काफ़ी हद तक आराम है। अब कितना आराम है ये तो सोनोग्राफी में ही पता पड़ेगा।
जो कि हमें 8 दिन बाद करवानी है। और इसीलिए मैंने ये ब्लॉग चैनल खोला है ताकि दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिले, अलग अलग जगहों पर घूमने का मौका मिले। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, अलग अलग जगहों पर घूमते हैं, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है और इसी के साथ आप कुछ नया भी सीखते हैं। क्योंकि लोगों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं, अलग अलग अनुभव हैं, अलग अलग सोच है, जो कि लोग आपके साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का उत्पन्न होता है और इसी के साथ आपको कुछ नया सीखने को मिलता है और आपकी ज़िंदगी में जो भी पहले हो चुका है, यानी कुछ ऐसे समय जिन्हें आप भूलना चाहते हैं, आप उससे बाहर आ जाते हैं। इसीलिए अगर आपका सपोर्ट बना रहा, आपका प्यार बना रहा, तो जल्दी हम इन सब चीज़ों से भी बाहर आ जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अपने एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल शुक्रन बंधु, अल शुक्रन ज़िंदगी। बाय बाय।